हेलो दोस्तों, मैं अमित भाटी आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट ओनली रोजगार पर स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एसएससी जीडी स्पेशल हिंदी प्रीवियस पेपर सेट नंबर 74, जिसमें मैं आपको कराने वाला हूं हल प्रश्न पत्र 9 दिसंबर 2021 शिफ्ट थर्ड। तो चलते हैं बिना देरी किए आज की क्लास के पहले प्रश्न पर। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो दोस्तों आपका वाक्यांश है विषय को जानने की बेचैनी। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उत्सुक होना। आपका अगला प्रश्न, सही वर्तने वाले शब्द का चयन करें। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, व्यावसायिक। आपका अगला प्रश्न, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो दोस्तों आपका वाक्य है दक्षिण का कोणार्क मंदिर का अद्भुत नमूना है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दक्षिण का कोणार्क मंदिर वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। आपका अगला प्रश्न, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो दोस्तों आपका वाक्यांश है कमल की डंड। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मृणाल। आपका अगला प्रश्न, दिए गए शून्य शब्द का समानार्थी शब्द चुने। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, खाली। और दोस्तों सूर, पराक्रमी और वीर, यह सभी समानार्थी शब्द बहादुर के हैं दोस्तों। और ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। तो दोस्तों आपको बताना है दंतायुद्ध का समानार्थी शब्द। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वराह। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो दोस्तों आपका मुहावरा है सती सावित्री होना। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पतिव्रता होना। और दोस्तों मैं आपको इसके अन्य तीन ऑप्शन भी दिखाई देता हूं। दोस्तों अन्य तीन ऑप्शन इसके यह हैं, आपके देख सकते हो, यह तीन ऑप्शन है। आपका अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। तो दोस्तों आपका वाक्य है महात्मा गांधी के संदेशों से देश सर्वाधिक प्रभावित हुआ। तो दोस्तों आपको पता चल ही गया होगा कि इसमें कहां पर त्रुटि है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भाग दो में दोस्तों त्रुटि है, क्योंकि दोस्तों इसमें वर्तनी संबंधित त्रुटि है। दोस्तों ये जो संदेशों लिखा हुआ है यह इस तरीके से नहीं लिखना चाहिए था। इसका सही वर्तनी रूप है संदेशों। ठीक है दोस्तों, इसमें अंक की बिंदी आएगी दोस्तों संदेशों में। आपका अगला प्रश्न, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। तो दोस्तों आपका वाक्य है वे बाढ़ देख चुके हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वे अनेक बार देख चुके हैं। आपका अगला प्रश्न, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हर्षित।
आपका अगला प्रश्न, अच्छा बुरा सबको एक सा समझना, यह अर्थ किस मुहावरे से प्रकट होता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सावधान 22 पसेरी होना। आपका अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। तो दोस्तों आपका वाक्य है, प्रत्येक प्राणी को आत्मनिर्भर होना चाहिए। तो दोस्तों आपको पता चली गया होगा कि इसमें कहां पर त्रुटि है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भाग 4। और दोस्तों भाग 4 पर दे रखा है इसमें कोई त्रुटि नहीं है। दोस्तों यह वाक्य बिल्कुल सही लिखा हुआ है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, दिए गए शब्द का विलोम चुने। तो दोस्तों आपको बताना है अत्यधिक का विलोम शब्द। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्वल्प। आपका अगला प्रश्न, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो दोस्तों आपका वाक्य है, विपत्ति में से काम लेना चाहिए। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विपत्ति में साहस से काम लेना चाहिए। आपका अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें, यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। तो दोस्तों आपका वाक्य है, उस पर कई घड़े पानी पड़ गया। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, घड़ों। उस पर घड़ों पानी पर गया। आपका अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। तो दोस्तों आपका वाक्य है, मेरे को तुम्हारा काम पसंद है। तो दोस्तों आपको पता चली गया होगा कि इसमें कहां पर त्रुटि है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भाग ए में दोस्तों त्रुटि है। दोस्तों इसका सही रूप होना चाहिए था, मुझको तुम्हारा काम पसंद है। दोस्तों मेरे को के स्थान पर मुझको का प्रयोग होना चाहिए था, मुझको या मुझे। मुझको, दोस्तों मुझको नहीं प्रयोग, मुझे यहां पर आएगा दोस्तों, मुझे। मुझे तुम्हारा काम पसंद है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है, भाग ए में त्रुटि है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न, जिसके समान दूसरा नहीं, शब्द समूह के स्थान पर एक शब्द लिखिए। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अद्वितीय। आपका अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें, यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। तो दोस्तों आपका वाक्य है, राहुल ने अपने प्रिय मित्र को कहानी की पुस्तक दिए। तो दोस्तों हम इसके ऑप्शन देखते हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रिय मित्र को कहानी की पुस्तक दी। आपका अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है?
तो दोस्तों अंत आदि बिल्कुल सही है, अग्ग विज्ञ बिल्कुल सही है दोस्तों, अत इति सही है, लेकिन दोस्तों छत विछत दोस्तों यह बिल्कुल गलत है, यह इसका विलोम शब्द नहीं है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। तो दोस्तों आपका वाक्य है, दक्षिण भारत के मंदिरों में वास्तुकला के दर्शन होते हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है दोस्तों इसमें। आपका अगला प्रश्न, और दोस्तों यहां से गद्यांश शुरू होता है जो कि एसएससी जीडी में 5 नंबर का आता है दोस्तों। और दोस्तों इसमें खाली स्थान दिए हुए हैं, और दोस्तों हम इसको शुरू करने वाले हैं, और जहां पर ऑप्शन की जरूरत होगी वहां पर आपको ऑप्शन दिखाए जाएंगे और आपको इसको पूरा करना है दोस्तों, ठीक है। काव्य का संबंध हित चिंता से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों किसकी हित चिंता से है? तो ऑप्शन है आपके प्राणियों, देवताओं, राजाओं, मनुष्य। तो दोस्तों किससे जुड़ा हुआ है? काव्य का संबंध मनुष्य की, तो दोस्तों यहां पाएगा मनुष्य। मनुष्य दोस्तों थोड़ा सही नहीं लिखा जा रहा इसमें, मनुष्य, मनुष्य की हित चिंता से जुड़ा हुआ है। सभ्यता के युग में जब, तो दोस्तों ऑप्शन देखते हैं, सभ्यता के ऑप्शन है दोस्तों पुराने, प्राचीन, प्रारंभिक आदि। तो दोस्तों क्या आएगा? यहां पर आएगा सभ्यता के प्रारंभिक युग में, तो दोस्तों यहां आएगा प्रारंभिक। प्रारंभिक युग में जब प्रकृति के रहस्य मनुष्य के लिए थे, तो दोस्तों क्या थे रहस्य? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है दोस्तों आपके अज्ञात, ज्ञात, निष्णात, सहजात। तो दोस्तों क्या आएगा यहां पर? प्रकृति के रहस्य अज्ञात थे, अज्ञात थे, और वह अधिकांश में अपने जीवित रहने के लिए प्रकृति की पर निर्भर था। तो दोस्तों किस पर निर्भर था? ऑप्शन है दोस्तों कृपा, माया, दया, ममता। तो दोस्तों क्या आएगा इसमें? प्रकृति की कृपा पर निर्भर था। तब उसने प्रकृति के अनेक उत्पादनों की प्रारंभ की। तो दोस्तों क्या की प्रारंभ? ऑप्शन है दोस्तों चिंता, प्रशंसा, प्रार्थना, खोज। तो दोस्तों यहां आएगा तब उसने प्रकृति के अनेक उत्पादनों की प्रार्थना प्रारंभ की। तो दोस्तों यह आपके 5 क्वेश्चन थे। अगर आपको कहीं पर कोई गलती लगे तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, और दोस्तों हमने जो आंसर अब किए हैं वह हम ऑप्शन में टिक कर देते हैं एक बार। तो दोस्तों सबसे पहले हमने किया था ऑप्शन डी मनुष्य की, उसके बाद दोस्तों हमने किया था ऑप्शन सी प्रारंभिक, उसके बाद दोस्तों हमने किया था ऑप्शन ए अज्ञात, और दोस्तों उसके बाद दोस्तों हमने किया था ऑप्शन ए कृपा, और लास्ट में किया था दोस्तों हमने प्रार्थना, ऑप्शन सी। और दोस्तों इसी के साथ हमारी क्लास समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।